वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आ जाते हैं जो ट्री 3 बीपीएससी ट्री 3 का जो 1 to 5 का क्वेश्चन है, उसका हमने ऑब्जेक्टिव आंसर तो दिया था, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स का डिस्क्रिप्टिव हमने वादा किया था कि उसी दिन 20 को एग्ज़ाम हुआ था। हमने ये कहा था कि 21 को हम उसका लेके आएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ वीडियो बना भी, लेकिन वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया। तो उसका हम आज डिस्क्रिप्टिव आंसर लेकर के आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का है उसका डिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं, उसको समझाते हैं कि उसका आंसर आखिर जो है वो कैसे आया। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का 33। कहता है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप इसमें सिंपल बनाएंगे। ये चूंकि 39 दर्जन आम वो खरीदा है तभी तो बेच रहा है, और लाभ जो होता है वो SP माइनस CP होता है। तो 39 SP माइनस 39 CP इक्वल टू आपको कहता है 13 SP। SP को एक साइड ले जाइए, इसको एक साइड ले जाइए। 13 SP इधर आ जाएगा तो 39 माइनस 13 SP यानी 26 SP। 26 SP इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 39 CP। 13 से कटा दीजिए 2 और 3, इसका मतलब हो गया। और 2 SP बराबर 3 CP, तो डायरेक्ट SP बराबर हो जाएगा 3/2 CP। यानी कितना 3/2 CP का मतलब 1.5 CP। और यहाँ कहिए आप 1 SP इक्वल टू 1.5 CP। देखिए SP जो है 1.5 गुना है CP का। इसका मतलब 1 रुपया में खरीदते हैं तो 1.5 रुपया में बेचते हैं, तो कितना % प्रॉफिट हो गया? 50% प्रॉफिट हो गया आंसर। तैंतीस के बाद एक क्वेश्चन है, कारपेंटर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। CARP कारपेंटर है, CARPENTER। कारपेंटर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो नीचे जो 3 ऑप्शन दिया है CARPET, कारपेट तो इसमें है ही, CARPE और T ये है ही। उसके बाद है REPENT। देखिए यहाँ से देखेंगे REPENT, ये तो बस यहाँ से ये है ही। नेक्स्ट है पेंटर, PAINTER। पेंटर में आप देखेंगे PAINTER, इसमें आई जो है एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा C आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या होगी? उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल? कहता है यह एक वृत्ताकार मैदान है, यह एक वृत्ताकार मैदान है, इसके व्यास की लंबाई पूछा जा रहा है। व्यास यही होता है, त्रिज्या से इधर और त्रिज्या से इधर, ये कुल मिलाकर के यानी 2r के बराबर व्यास होता है। इसकी व्यास की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इस वृत्त और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है 8 मीटर और इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल दे दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर। इस दोनों के योग के बराबर। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, यानी πr स्क्वायर करेंगे तो 8 64 पाई मीटर स्क्वायर प्लस 36 पाई मीटर स्क्वायर बराबर हो गया 100 पाई मीटर स्क्वायर। और
यह बराबर है इसके क्षेत्रफल के, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 100 पाई मीटर स्क्वायर। तो 100 पाई मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, तो पाई से पाई को कटा दीजिए, आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 मीटर स्क्वायर, तो आर बराबर हो गया क्या, रूट हो गया इसका 100 मीटर स्क्वायर का रूट 10 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है डी का मान, यहाँ व्यास का मान पूछ रहा है डी, तो डी बराबर होता है 2r बराबर इसका 2 गुना हो गया आपको 20 मीटर आंसर। 40 के बाद है 45, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 45 में कहता है एक घड़ी में 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 में उसके घंटे के बीच की का एंगल कितना होता है। ये घड़ी 12 बजे चलना शुरू होती है, ये मानते हैं घड़ी है, 12 बजे चलना शुरू होती है, मतलब 12 बजे और 5:10 के बीच घंटे की सुई का कोण पूछ रहा है। तब 12 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी, 12 बजे घंटे की सुई ठीक 12 पर होगी, यहाँ पे होगी, और 5:10 में कहाँ होगी, 5 से थोड़ा सा आगे होगी। ये जो 5 है, 5 बजे तो 5 पे रहती, लेकिन 5:10 कह रहा है, इसलिए 5 से थोड़ा सा आगे होगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो आप जानते हैं कि ये वृत्त का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री, और वृत्त कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 लेकर के 12 तक, यानी 12 भागों में बटा हुआ है। यानी यह जो है 1 घंटा में घंटे की सुई 30 डिग्री मात्र घूमती है। तो 1 घंटा में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, और 12 से लेकर के 5 बजे तक, यहाँ 5 है, 12 से 5 तक, तो ये 5 यानी 30 × 5 = 150 डिग्री, तो ये 5 बजे तक घूमी होगी। अब 10 मिनट में कितनी घूमी वो हमको इसमें ऐड करना है। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट में, अभी हमने कहा कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, इसका मतलब है प्रत्येक 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में कितनी घूमेगी, 10 मिनट में 5 डिग्री घूमेगी, वो 5 इसमें ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 155 डिग्री आंसर। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है रीजनिंग का, 51 नंबर। कुछ क्या कहते हैं वर्ड दिए हुए हैं और उसको एक व्यवस्थित क्रम में सजाना है। जैसे 1 में है साक्षात्कार, 2 में है नियुक्ति, 3 में है चयन, 4 में है विज्ञापन, 5 में है आवेदन। आप सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसका विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन के बाद लोग आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद कोई भी लिखित या मौखिक परीक्षा होती है, तो साक्षात्कार उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद उस साक्षात्कार का क्रम हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। रिजल्ट पब्लिश में क्या होता है, चयन होता है, और चयन के बाद वो क्या होते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, तो नियुक्ति होता है। तो यही क्रम हो गया, विज्ञापन, आवेदन, उसके बाद आपका साक्षात्कार, उसके बाद चयन, उसके बाद नियुक्ति, यानी यही 5 4 1 3 2, यानी ऑप्शन बी जो है 4 5 1 3 2, ये आपका सही आंसर है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 55 नंबर। कहता है कोई धन 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम केवल दिए हुए है, टाइम इक्वल टू है 24 ईयर्स, और प्रिंसिपल नहीं दिए हुए है, अमाउंट भी नहीं दिए हुए, लेकिन दोनों का रेशियो दिए हुए है। प्रिंसिपल यदि हम x मानते हैं, p इक्वल टू हम x मानते हैं, तो अमाउंट क्या कहता है, वो 7 गुनी हो जाती है, यानी 7x होगा। तो SI सिंपल इंटरेस्ट की दर से निकल रहा है, तो SI बराबर क्या जानते हैं आप, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 7x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6x। r हमको नहीं पता है, r निकालना है।
तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, ब्याज है कितना 6x इंटू 100 बाई आपको समय है कितना 24 वर्ष, गुने मूलधन है कितना x रुपया। x से x कटा दीजिए, 6 से इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए, 25 बराबर 25% आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिटा दें। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 4, 3, 9, 12। छः 5 15 50, 2 3 75 और व्हाट, ये निकालना है। इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, इन तीनों का गुना कर दीजिए, 4 गुने 3 गुने 9 और लास्ट वाला से भाग कर दीजिए, बराबर आएगा आपको 9। 6 गुने 5 गुने 15 और भागा 50 बराबर आएगा 9। यहाँ कर दीजिए 2 गुने 3 गुने 75 और भागा x बराबर 9 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 75 दूना 150 आतिया 450, 450 में कितना से भाग दे कि 9 आ जाएगा। 450 भागा 50 देंगे तो 9 आएगा। तो आपका यही 50 क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए अब है 65। कहता है एक व्यक्ति 3 विषयों में परीक्षा देता है, 3 नहीं 4 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और साइंस। तीनों का पूर्णांक कितना 120, 140 और 100 है। 120, 140 और 100 और इसका 180, ये पूर्णांक है, यानी इतने अंकों का एग्ज़ाम होता है। इसमें 40%, 55%, 40%, 55%, उसके बाद है 45% और ओवरऑल 60%। इसका प्रतिशत नहीं पता है, अंक प्राप्त करता है। 180 जो साइंस का है उसमें कितने अंक प्राप्त करे कि चारों विषयों में प्राप्तांक 60% हो जाए, ओवरऑल 60% कहता है। तो सबसे पहले तो आप इसको एग्रीगेट कर लीजिए, कुल कितना होता है, कितना 300, एक 400, 540, कुल अंक हुआ आपको 540। 540 का 60%। इधर आप निकाल लीजिए, इससे कितना प्राप्त होता है इसको मार्क्स, इसका तो पता नहीं है कितना %, वही हमको निकालना है। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 48, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 77, इसमें निकालेंगे कितना, इसमें तो 45 ही हो जाएगा 45%, और इसमें हमको पता नहीं है इसमें कितना अंक, यही हमको निकालना है। इस टोटल का कुल ये कहता है कि कुल का 60% उसको प्राप्त होता है। तो कुल का 60% बराबर क्या हो जाएगा 6 चौक 24 हासिल 2
उसके बाद 6 पंचे 30 और 2 32, 324 अंक इसको कुल प्राप्त होता है। चूंकि 60% का होता है ओवरऑल का, वो 60% लाता है। तो इसमें कितना अंक लाया होगा कि इसको 324 आएगा? इस तीनों को जोड़ दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। इस तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 172 आएगा। 172, 7 5 12 8 20, नहीं 70 आएगा। 170 इसमें से आप क्या करिए, घटा दीजिए। कितना आएगा? 154 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। 68 नंबर, देखिए कहता है n m का भाई है। n जो है m का भाई है, यानी इसका जेंडर क्लियर है, n बॉय है। उसके बाद कहता है k m की बहन है। k जो है m की बहन है, ये क्लियर है कि k जो है गर्ल है। p o का भाई है। p जो है ये नेक्स्ट हम अलग, चूंकि इससे कहीं कंसर्न नहीं है, फिलहाल अलग लिखते हैं। p o का भाई है। p जो है o का भाई है, ठीक है। उसके बाद o n की बेटी है। o जो है ये अब क्लियर हुआ कि यह माइनस है, चूंकि ये लड़की है, और ये दोनों किसके चाइल्ड हैं? ये दोनों n के चाइल्ड हैं। अब p का चाचा कौन है? यहाँ देखेंगे p के पिता n है, क्लियर है। p के पिता के वंशज में ये 3 आदमी हैं, तो इसी में से n तो होंगे नहीं, चूंकि n तो उसके फादर हैं। तो ये और ये दोनों में से कोई एक चाचा हो सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि यह तो चूंकि लड़की है तो ये चाचा नहीं है, तो बुआ है। लेकिन ये अब बचता है कौन है? केवल m बचता है। m जो है वो चाचा हो सकते हैं, लेकिन m का जेंडर, क्वेश्चन के अनुसार m का जेंडर क्लियर नहीं है। वो चाचा भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकती है। यदि ये लड़की होगी तो इसके फादर की बहन है, इसलिए ये क्या होगी? बुआ हो जाएगी। या यदि फादर का भाई होगा तो चाचा हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्लियर नहीं है कि चाचा कौन है, तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर। कहता है किसी नंबर में 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। हम मानते हैं, पहले हम मानते हैं कि नंबर मेरा 100 था, इसमें से 5% घटाएंगे तो 5 ही घटेगा, 95 हो गया। अब इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 95 का 10% कितना होगा? 9.5। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 104.5। देखिए पहले से कितने की बढ़ोतरी हो गई? कितना अधिक है? 4.5 अधिक है, यानी 4.5% की अधिकता हो गई। इतना प्रतिशत अधिक हो गया ओवरऑल। यही हमसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक फिगर है, ये आ रहा है या नहीं बोर्ड में? नेक्स्ट है, एक फिगर है, इसमें पूछता है कि कितने आयत हैं। इसमें पूछ रहा है कितने आयत हैं। आप सिंपली देखेंगे वर्ग भी एक आयत होता है, तो आपका 1 2 3 और 4 आयत तो सीधा सीधा है। यदि इस बॉर्डर को हटा दें तो ये आपका हो गया 4, प्लस इस बॉर्डर को हटा दें तो ये ऊपर वाला एक आयत 1, प्लस इस बॉर्डर को हटा दें तो ये एक आयत, प्लस इसको अब खींच दीजिए, इस बॉर्डर को हटा दें तो ये एक आयत, आप प्लस इस बॉर्डर को हटा दें तो ये एक आयत, ये आप प्लस ओवरऑल इस पूरे को हटा दें तो एक आयत, बराबर 9 आयत आंसर। बैठो। एक है 79 नंबर, ये डायरेक्शन का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये हम मानते हैं नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट,
तो ये हो जाएगा वेस्ट। दाहिने तरफ ईस्ट होता है, नॉर्थ के यदि उत्तर की दिशा में आप मुंह करके खड़ा हो जाएं तो आपके दाहिने तरफ ईस्ट होता है, तो बस उसी चीज़ को आप लेकर के चलेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा। कहता है मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चला यानी यहाँ पहुँचा, ये 20 मीटर है, उत्तर की तरफ चला। अब कहता है तब वह बाएं मुड़ा, जब उत्तर की ओर चल रहे हैं और बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पश्चिम जाएगा, यहाँ 10 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, अब फिर से वह दाएं मुड़ता है, अभी पश्चिम की तरफ आप चल रहे हैं और यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो फिर से किधर जाएंगे, फिर से उत्तर की तरफ जाएंगे। उत्तर की तरफ कितना जाता है, 1 मिनट। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, ठीक है, उत्तर की तरफ चला, तब वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ा और 10 मीटर, चूँकि 10 मीटर यहाँ चला था तो 10 मीटर ये चलने के बाद पुनः उसी पर आ जाएगा सीधे डायरेक्शन पे। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पे है, देखिए यह एक आयत का निर्माण कर दिया, तो 20 मीटर ये और इसका ये 20 है तो इसका भी ये 20 ही होगा, 20 + 20 कितना, 40 मीटर की दूरी पर है वो प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर, इसको मिटाते हैं। कहता है किसी चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है तथा अन्य दिन 332 है, संडे को 680 है, अदर डे 332 है, चिड़ियाघर में इतने लोग आते हैं। कहता है एक 30 दिवसीय महीना में कितने दिन है, 30 दिन है, 30 दिवसीय महीना में पहला दिन रविवार है, तो उस महीने में चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी, यानी प्रतिदिन, यदि हम सब दिन एक ही बराबर माने तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन आए। तो सबसे पहले, और 1 तारीख संडे है, कह दिया है कि 1 तारीख संडे है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 1 तारीख संडे है, पहले संडे की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि सभी महीनों में संडे की संख्या समान नहीं होती है। कितने होते हैं, किसी महीने में 1 गो, किसी महीने में 2 गो, नहीं, या तो 4 या 5, इतने होते हैं। चूँकि 7 चौक 28, 28 दिन का भी महीना होगा तो 4 संडे आना ही आना है, तो या तो 4 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि महीना किस दिन से शुरू हो रहा है। तो देखिए ये कह दिया है कि पहला दिन संडे है, तो नेक्स्ट संडे कब होगा, 7 दिन जोड़ देंगे, 8 तारीख जो होगा संडे होगा, उसके बाद 8 के बाद 15 संडे होगा, उसके बाद 22 संडे होगा, उसके बाद 29 संडे होगा। कितने संडे हो गए, टोटल 5 संडे हो गए, यानी संडे बराबर 5 और अदर डे बराबर 30 दिन का है, तो 5 दिन घटा देंगे तो कितना, 25 दिन। 25 दिन अदर डे है और 5 डेज संडे है, तो संडे आने वाले की संख्या, जितने व्यक्ति आए होंगे वो क्या होगा, इतना गुने 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3400, 3400। और 332 में 25 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 गुना 50, 5 25 75 और 5 80, 8 और यहाँ हो जाएगा 83, 8300। इस दोनों को जोड़ दीजिए, कुल इतने व्यक्ति आए, जोड़ने पर कितना बनता है, 00 4 3 7 8 3 11, और कुल दिनों की संख्या कितनी है, 30। 30 से भाग लगा देंगे, एवरेज आदमी निकल जाएगा, कटाएंगे कितना होगा, 39
इतने व्यक्ति प्रतिदिन आए, यही आपका आंसर हो गया। एक और है 85 है, 85 है। देखिए कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या होगा। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है। समचतुर्भुज से आप लोग अवगत हैं। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो समानांतर चतुर्भुज है, इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज भी होता है। समचतुर्भुज का एक खास प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है? इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ये दो चीज होता है। सेम चीज वर्ग में भी होता है। वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कितने पे? 90 पे। और जो भी चतुर्भुज होगा उसका 90 पर नहीं काटेगा, ये फिक्स नहीं है कि 90 पर ही काटेगा, ठीक है। और विकर्णों की लंबाई वर्ग में बराबर होती है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होती है। यही दोनों में अंतर है। वर्ग में और समचतुर्भुज में बेसिक अंतर यह है कि उसके वर्ग में क्या होते हैं, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 होते हैं, इसके प्रत्येक कोण का मान 90 नहीं होगा। उसके विकर्ण बराबर लेंथ के होंगे, इसके विकर्ण बराबर लेंथ के नहीं होंगे। यही बेसिक अंतर है। हो भी सकते हैं, चूंकि वर्ग एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, इसलिए हो भी सकता है। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है। चलिए तो आते हैं इसमें। यह एक क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां देखिए, दूसरा पेन लो और समझो। अभी यहां इसके विकर्ण हैं और ये एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित कर रहे होंगे, तो इसकी माप क्वेश्चन के अनुसार इसकी माप हम 2a मानते हैं। तो हमने कहा कि समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर बराबर भाग में होगा। a इधर तो a इधर, तभी 2a होगा दोनों जोड़ करके। और इसकी माप हम 2b मानते हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो b इधर और b इधर। तो अब देखिए, अब यह जो हुआ, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। यदि यह एक 90 डिग्री का एंगल है और इसकी माप कितनी है? इसकी माप a है और इसकी माप b है, तो इसकी माप क्या होगी? यह 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको हम यदि x मानते हैं तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह निकल गया क्या? यह निकला, यानी इस समचतुर्भुज की एक भुजा निकल गई। एक भुजा की लंबाई क्या आया? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। तो अब इसका परिमिति पूछ रहा है, परिमाप या परिमिति या पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक साइड की लंबाई हमको आ गई इतना, तो चारों साइड की लंबाई बराबर क्या होगा? 4 इंटू पेरीमीटर इक्वल टू 4 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर ये पूछ रहा था, यानी बी आंसर। नेक्स्ट बोलिए। चलिए नेक्स्ट है 91। हल्ला नहीं करो। नेक्स्ट है 91। 91 में है 18/5 प्लस रूट 7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस
1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 और प्लस 1, इसी का मान निकालना है। देखिए इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण में क्या करते हैं, नीचे में जो संख्या है उसी के माइनस से, इसमें 2 फैक्टर हैं 5 प्लस √7, तो 5 माइनस √7 से हम ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे। इक्वल टू, इसको लिखते हैं 18 बाई इक्वल टू 18/5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस √7/5 माइनस √7। ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करने पर पूरे भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस सभी के साथ वही करेंगे 4/√7 प्लस √3, कितना से गुना करेंगे, √7 माइनस √3 से ऊपर भी और √7 माइनस √3 से नीचे भी, प्लस 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1/√2 माइनस 1। अब देखिए इसको गुना करते हैं। नीचे का पहले हम देखते हैं, ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 25 और माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा। तो 25 प्लस 7 कितना होगा, 25 माइनस 7, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 25 और माइनस 7 कितना 18। तो ये हो गया कितना 18/18 आगुने 5 माइनस √7, 18 से 18 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, बस इतना हो गया 5 माइनस √7। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस √7, लिख सकते हैं कि नहीं। ये पूरा कैंसिल हो गया, इतना गुने इतना बराबर 18 ही आएगा। 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस √7 बराबर कितना 18। तो इस 18 से 18 कैंसिल, बस केवल ये पार्ट ऊपर बच गया। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं। फिर यहाँ क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा, √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 माइनस 3 कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा प्लस है बीच में, तो प्लस √7 और माइनस √3। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू होगा कितना 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कितना 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2। अब आते हैं नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 कैंसिल, बचा क्या √2 माइनस 1 प्लस √2 और माइनस 1। देखिए माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2, क्या बचा 5 और माइनस 1 बराबर 4। आंसर समझ में आया होगा। लेना है, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। कहता है √4489 इक्वल टू, समझो हल्ला नहीं करो, 67
तो यहाँ वैल्यू कहता है निकालने के लिए, तो √4489 कितनी बार है, 1 2 3 1 4 प्लस रूट, यहाँ पे डेसिमल दे दिया है, प्लस 0.4489 प्लस √0.004489 अब प्लस √0.4 टाइम्स 0 4489 1 2 3 4 ठीक है। इसी का वैल्यू कहता है निकालने के लिए 4489.4489 004489 और 4 टाइम्स 0 4489, इसी का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। बताइए तो बनेगा? जी सर, आराम से हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको इसका वैल्यू दिए हुए है, तो इसमें डेसिमल जैसे ही जितना अंक बढ़ेगा इसका हमारे पास इसका वैल्यू तो हमारे पास है। डेसिमल यदि इसमें 2 अंक बढ़ेगा तो आंसर में क्या होगा, 1 अंक बढ़ेगा। आप जानते हैं 4489 का वर्गमूल 67 है, तो यदि हम यहाँ डेसिमल दे दें तो इसमें 1 अंक यहाँ डेसिमल पड़ जाएगा। 44.89 का वर्गमूल क्या होगा, 6.7 होगा। यदि डेसिमल यहाँ डाल दे, 3 अंक डालेगा तो फिर अलग होगा, तो फिर निकालना होगा 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक। यदि पीछे खिसके तो सीधा आंसर में क्या, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक खिसका देंगे। यहाँ 2 अंक खिसक रहा है, यहाँ देखिए इसका वैल्यू, यहाँ 2 अंक खिसका है ना, 2 अंक यहाँ से 2 अंक पीछे खिसका है ना, तो इसके वैल्यू में भी क्या होगा, 1 अंक पीछे खिसकेगा, यानी 6.7 होगा। यहाँ देखिए डेसिमल अभी कहाँ है, नहीं है, इसका मतलब डेसिमल है, यहाँ है। यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल कितना अंक पीछे खिसका है, लेफ्ट में 4 अंक, तो इसके वैल्यू में 2 अंक पीछे खिसकाएगा। अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी कितना 0.67 प्लस यहाँ देखिए डेसिमल पहले कहाँ था, 9 के बाद था, कितना डिजिट पीछे खिसका, 2 2 4 2 6 डिजिट, तो इसमें डेसिमल 3 डिजिट पीछे खिसकेगा। 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो खिसकेगा कहाँ, तो एक 0 डाल देंगे, 0.067। अब प्लस इसमें देखिए कितना डिजिट खिसका, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट, तो 4 डिजिट पीछे खिसकेगा। 2 डिजिट है, 2 डिजिट 0 डालेंगे, 0.0067। बस इस सब को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7.4437 7.4437। उम्मीद है कि डेसिमल का जोड़ आता होगा, इतना आंसर। यदि नहीं आता है तो सीख लीजिए 6.7, सबका डेसिमल सामने सामने लिखते हैं, 0.67, उसके बाद है 0.067, उसके बाद है 0.0067। इसको बराबर पूरा दीजिए, एक इस पर 00 और इस पर 000 डाल के और इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 7.4437 आंसर। अब है कितना, चलिए नेक्स्ट है, सिंपल है बिल्कुल। 2 इक्वेशन दिया है और उससे वैल्यू निकालना है। 101 नंबर, 2 इक्वेशन है, 2x + 3y = 77 और दूसरा है 3x + 2y = है 73। तो x और y का वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल, आप क्या करें, किसी एक को बराबर कर दें, या तो x को बराबर कर ले या y को बराबर कर ले। बोलिए किसको बराबर कर दें, बोलिए x को बराबर करते हैं तो x कट जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x और y के गुणक 3 और 2 है, उसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो इसको हमको 6 पुराना है, कितना से गुना करें कि 6 पुर जाए, 3 से। तो इस इक्वेशन 1 में हम पूरे इक्वेशन में
इसको आप मानिए इक्वेशन 1 और इसको मानिए 2। इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे और इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे, तब देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा कितना 6x प्लस ये आ जाएगा कितना 9y इक्वल टू 73 में गुना करेंगे तो कितना होगा है 21 और 231 77 है। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा 4y और इसको करेंगे तो कितना होगा 146। इसको आपस में क्या करिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया, इसको आपस में घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये क्या +6 है -6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 6x में से 6x गया कैंसिल 0। इसमें से इसको घटाएंगे 9y में से 4y घटाएंगे 5y और यहाँ घटाएंगे तो 85 और y बराबर कितना हो जाएगा 17। 5 से भाग हो जाएगा 17। इसको डाल दीजिए, y का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। 17 तिया 51, 51 को इधर घटाइए, 77 में से 51 घटाएंगे कितना होगा 26। तो x बराबर कितना हो गया 26 में 2 से भाग होगा, x बराबर हो गया 13 आंसर। समझ में आया होगा, सिंपल है। चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल है। कहता है एक समुच्चय दिए हुए है 104, एक समुच्चय दिए हुए है 6, 18 और 54, 6, 18 और 54। कहता है इसी के सदृश नीचे दिए गए कौन सा समूह है। क्वेश्चन नीचे ABCD में दिए हुए है, ए में दिए हुए है 20, 30, 40, बी में दिया है 12, 24, 72, सी में दिया है 15, 45, 135, 15, 45 और 135 हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, क्षेत्रीय 18, 18 3 54, क्या हुआ है इसका तिगुना या इसका तिगुना या। यहाँ देखिए 20, 10, 30, 10, 40, क्या तिगुना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, ये खत्म। 12 दूना 24 या 24 तिया 72, ये 2 गुना बढ़ा, ये 3 गुना बढ़ा, समाप्त। 15 तिया 45, 45 तिया 135, यानी ये आंसर आपका सही है, सदृश समुच्चय। चलिए नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का है। कहता है प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे बताइए तो जल्दी निकाल के। नंबर्स को कैसे लिखेंगे, हो गया। देखिए क्या किया है, प्रॉब्लम्स यहाँ से देखेंगे PROBLEM उल्टा लिख दिया है। कितने हैं 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, कोई ये नहीं है। 7 लेटर आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। नंबर्स आप यहाँ पहला छोड़ करके दूसरा से शुरू करिए, क्या होगा NUM, उसके बाद PROB, यहाँ कंटिन्यू NUMBER और S हो गया आंसर, ठीक है। 108 के बाद आ जाइए, समझाया जी, ये तो उगा रहा है, क्या समझेगा, सब लोग समझा है। 11
इसमें है 6 स्टार 7 इक्वल टू 2, 3 स्टार 5 इक्वल टू 5। बैठो। 5*8 इक्वल टू 0, तो 6*8 बराबर क्या? बताइए तो क्या होगा? सिंपल है। जी सर। क्या लॉजिक? सर 7 छक 42, 42 के 2 दे दिया, 4 गायब। 5 तिहाई 15, 5 दे दिया, 1 गायब। 8 पंचे 40, 0 दे दिया, 4। 8 छक 48, 8 दे देंगे, 4 को गायब। 8 हमारा हो गया आंसर। 112 112 नंबर देखो, मैथमेटिक्स का है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम मानते हैं लंबाई L है और चौड़ाई B है। ये कहता है कितना? 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और कहा है उसकी परिमाप 26 cm है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी परिमाप, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 × L + B, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2L + B इक्वल टू है 26 cm। तो L + B बराबर क्या होगा? 13 होगा। अब तो ऐसे तो निकालने के लिए इसका फिर से L - B का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद तब कटाव करके ट्राई करके निकालेंगे। लेकिन इतना सिंपल वैल्यू दिया है ना कि देखिए L + B 13 हो, L × B 13 हो, तो देखिए तो L और B का वैल्यू कितना होगा? 10 और 3, 10 3 13 होता है और 10 तिहाई 30 होता है। हो गया सिंपल। तो ऐसे मौखिक निकल जाएगा। लेकिन इसको यदि ट्रिक से निकालना, यदि इसको मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? निकाल करके बताइए, हमको कमेंट करिए, भेजिए कैसे निकालेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्लास में इसको हम ये करेंगे। चलिए, तो L हम जानते हैं कि लेंथ क्या होता है। किसी भी आयत में लेंथ बड़ा, ये भी हो सकता है कि L 3 हो, B 10 हो, या यह 10 हो, यह 3 हो, ऐसा हो सकता है। XY यदि वैल्यू माने रहते तो। लेकिन आयत में जो बड़ा पार्ट होता है उसको लंबाई बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं। तो यदि ये लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई का वैल्यू 10, और यदि वो चौड़ाई पूछ रहा है तो 3 फिक्स, उसमें डेविएशन नहीं होगा। पूछ क्या रहा है? लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। L = 10 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट 113 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में P का विपरीत अक्षर कौन सा है? वेरी सिंपल। कितना? अंग्रेजी वर्णमाला में P का विपरीत, P का क्रमांक कितना है? P बराबर कितना है? 16। ठीक है। तो किसी भी का विपरीत निकालना हो तो आप 27 माइनस इसका क्रमांक कर दीजिए। 27 - 16 बराबर कितना? 11 का। 11 किसका वैल्यू है? K का। तो K आपका हो गया आंसर। किसी का विपरीत निकालना हो, Z का विपरीत निकालना हो, Z का वैल्यू कितना होता है? 26। तो 27 में से 26 घटाएंगे, क्या होगा? 1। 1 पे कौन आता है? A। बस किसी का विपरीत निकालना हो, आप 27 में से उसको घटा दीजिए, उसका विपरीत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 115 भी सिंपल है। 115 भी सिंपल है। कहता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का ऊपर से 25वां स्थान है। ठीक है। तो नीचे से कितवां स्थान होगा? बताइए तो आप लोग। अविरत का एक कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं, उसमें से ऊपर से 50वां है, तो नीचे से कितवां होगा?
सॉरी 50वां नहीं 25वां, ऊपर से 25वां है तो नीचे से कितना होगा 115। टोटल 50 बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हैं। इसका ऊपर से सीरियल हम देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है तो ये 25वें स्थान पर अविरत है। उसके बाद कितने बच्चे और होंगे, इस बीच में भी 25 बच्चे और होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट टू, ये तो फर्स्ट टू लास्ट किए हैं तो 25वां है, और लास्ट टू फर्स्ट करेंगे तो 25 बच्चे तो यहाँ तक है, ये कैवा बच्चा होगा 26वां बच्चा होगा, यानी 26वां आंसर। ठीक है, क्या नहीं है समझ में? अरे 25 क्रमांक हमारा है टॉप मेरिट में, और टोटल बच्चे 50 हैं, तो 1 से जाएंगे तो 25वां पर मेरा नंबर होगा, और मेरे बाद कितने बच्चे होंगे, कुल 50 बच्चे हैं तो 25 और बच्चे होंगे, 25 बच्चे और होंगे। तो यदि हमारा काउंटिंग इधर से शुरू हो तो हमसे पहले कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे के बाद ही ना मेरा क्रमांक आएगा, तो कितना होगा 26वां होगा, वही वो पूछ रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका 122 नंबर। कहता है 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। 122 नंबर, 117 में क्या है, हाँ सॉरी, आ जाइए 122 के बाद 117 बना देंगे। कहता है 5 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, पी क्यू के दाएं हैं। हम मानते हैं ये उत्तर है, ऊपर की तरफ उत्तर है, तो 5 बच्चे 1 2 और 2 4 और एक बीच में 5। कहता है 5 लड़के उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पी क्यू के दाएं हैं। अच्छा, पी जो है पी क्यू के दाएं हैं, पी क्यू के बाएं है, पी जो है वो क्यू के बाएं है, अभी टी क्यू के बाएं है, बाएं बैठा दिए, लेकिन आर के दाएं है, कौन, टी आर के दाएं है, यानी आर इसके भी लेफ्ट में होगा। यदि पी एस के बाईं तरफ है, यदि पी एस के दाईं तरफ है, सॉरी बाईं तरफ है, पी एस के बाईं तरफ है, पी जो है एस के बाईं तरफ है, तो पूछ रहा है सेंटर में कौन है, सेंटर में कौन है, क्यू, आंसर। एक सौ और कौन था, 117, सिंपल है, 117 है। यदि बीते हुए कल के पहले का दिन सोमवार था, यह हम मानते हैं आज है, ठीक है, यह आज है, तो बीता हुआ कल कौन होगा, ये बीते हुए कल के पहले का दिन सोमवार था, यह बीता हुआ कल है, और इसके पहले का दिन कौन होगा, यही ना होगा, ये मंडे है, तो आने वाले कल का अगला दिन ये आज है, ये नहीं कहा आज है, तो आने वाले कल ये हुआ, और उसका अगला दिन कौन हुआ, ये हुआ, यही निकालना है। ये मंडे है तो ये क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आंसर। 117 हो गया, 122 हो गया, और है चलिए नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है 124 में, और सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 124 नंबर कहता है 2 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 और इंटू 359 बटे 467 का होल स्क्वायर प्लस 359 का होल स्क्वायर।
देखिए तो क्या है यहाँ, बाहर में 2 है लगा हुआ, ब्रैकेट क्लोज है। क्या है यहाँ, हम 467 को A मानते हैं और 359 को B मानते हैं। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो जरा लिख के देखिए, इसको सिंपल होगा। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है सोल्यूशन के लिए, माइंड में ये कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन चलिए एक बार लिख के देख लेते हैं सहूलियत के लिए। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, अब बटे A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 2AB। तो क्या हुआ, 2AB और माइनस 2AB प्लस 2AB माइनस 2AB समाप्त। बचा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब उसके बाद क्या है, इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बट्टे नीचे क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 आंसर। ठीक है, अंक में करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दिखेगा यदि नए होंगे तो, नहीं तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन होगा, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 नंबर। कहता है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, और एक और तीसरा व्यक्ति भी है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को नहीं पता कितने दिन में पूरा करता है। ठीक है, कहता है जबकि बी और सी मिलकर काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। हम पूरा काम मानते हैं 120 काम है, ठीक है, 15 × 20 से 120 काम है पूरा। अब देखिए, सुनो ना पहले, जबकि बी और सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, यदि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। क्वेश्चन कहता है कि बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो बताइए तो सी अकेले उस काम को, यहीं से निकल गया, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन। बी अकेला 8 दिन में करता है और बी और सी दोनों मिलकर 4 दिन में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। जितना दिन में ये करता है उतना ही दिन में, देखो ना 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो आएगा। दोनों बराबर दिन में ही करता है, तभी तो दोनों मिलकर के आधा काम यह करेगा, आधा काम यह करेगा, तभी तो आधा समय लगता है पूरे काम करने में, एक साथ मिलता है। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 8 दिन। समझ में आया या नहीं आया। कहता है बी प्लस सी दोनों मिलकर के उसी काम को 4 दिन में करता है, तो बी अकेला 8 दिन में करता है और सी अकेला कितने दिनों में करेगा कि दोनों मिलकर 4 दिन में कर देगा। इसका आधा समय लगता है ना, इसका मतलब आधा काम यह करता है, आधा काम यह करेगा, तभी ना आधा काम, पूरे काम दोनों मिलकर के आधे समय में कर लेगा। यदि आप कोई सवाल बनाते हैं 10 मिनट में, कोई दूसरा बच्चा भी सवाल बनाता है 10 मिनट में, तो सवाल के केस में तो नहीं होगा, दोनों मिलके बनाइएगा, तभी दोनों 2 जगह बनाइएगा तो 10 मिनट लगेगा। लेकिन कोई काम करना हो, कुछ खेत का काम करना हो, तो यदि 10 मिनट में वो करता है, कुदाले तामिए उसको खनना हो, गड्ढा खोदना हो, कुछ भी करना हो, तो यदि आप 10 मिनट में करते हैं, दूसरा भी 10 मिनट में करता है, दोनों मिलकर करिएगा तो 5 मिनट होगा। तो दोनों बराबर बराबर काम करिएगा तभी 5 मिनट। एक स्लो करेगा तो अधिक लगेगा, एक फास्ट करेगा तो और कम समय लगेगा। तो वही चीज़ है, 8 दिन में ये अकेला करता है, 8 दिन में ये अकेला करेगा, तभी दोनों मिलकर 4 दिन में कर सकता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब कहता है यदि ए और सी मिलकर काम को x दिन में पूरा करते हैं, अब ए और सी मिलकर, ये दोनों मिलकर x दिन में पूरा करते हों और ए तथा बी मिलकर y दिन में करते हों, तो उनके मतलब इसका मान क्या होगा, x/y का मान क्या होगा। यानी ये पूछ रहा है
ए प्लस सी मिलकर ए प्लस सी बटे ए प्लस बी, इसी का वैल्यू ये पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेगा, हम मान लिए हैं कुल काम कितना है 120 काम है, ए प्लस सी मिलकर कितना करेगा, ये 15 और 8 कितना 23 काम करता है, ये 23 काम करता है। तो 120 काम करने में ए प्लस सी को कितना समय लगेगा, 120 बटे 23 दिन लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी को कितना लगेगा, चूंकि ए और बी और सी दोनों तो बराबर ही है ना, इसलिए इसको भी जोड़िएगा, ए प्लस बी जोड़िएगा तब भी 23 आएगा। और ये भी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 120 बटे 23 में करेगा, ये भी करेगा 120 बटे 23 में। कटा दीजिए पूरा बराबर क्या हुआ 1:1, क्या उलट करके ये क्या होता है 120 बटे 23 गुने 23 बटे 120 क्या हुआ 1:1। तो इसका वैल्यू 1:1 में नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो 1:1 यानी 1/1 बराबर क्या, एक आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। टाइम बताओ। 36 140 नंबर देखिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव शेष 2 बचता हो। क्या करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है एलसीएम 15, 30, 38 और 40, इसका एलसीएम लीजिए, 2 से लीजिए कितना हो जाएगा 15, 15, 19, 20 और लगेगा 2 से नहीं लगेगा, 3 से दीजिए, 3 से दीजिएगा 5, 5, 19 और 20, 5 से दीजिए 5, 1, 1, 19 और 4 और लगेगा नहीं लगेगा। कितना हो गया 5 चौका 20 या 60 दूना 120 गुने 19, 19 गुने 120 बराबर 19 दूना 38, 8 हासिल 3, 19 और 3 21। तो यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबों से पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है, पूर्णतः कटने वाली नहीं कह रहा है, कह रहा है हर हाल में शेष 2 बचे। कितना नंबर था 140 ना सर, 2280 होगा। अच्छा एक चीज और है सर 2280 होगा। क्या एलसीएम, नहीं सर गुना करेंगे, गुना 0 19 दूना 38, 3 3 19 और 3 22 होगा, ठीक है 2280, ठीक है। अब कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितना होता है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 4 0। अब इसमें क्या करिए, इस एलसीएम से भाग दे दीजिए, 2280 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा बोलिए 22 पंचे 22 चौका 4 टाइम में लग जाएगा, 4 दूना 8, इधर नहीं 4 नहीं 3 टाइम में लगेगा, 0 22 चौका 88, 1 4 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 4 से दीजिए 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, उसके बाद 22 3 66 और 3 चौका न दे रहे हैं, 0 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 22 चौका 88 और 3 91। एक काम करिए ना, सीधा 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो शेषे बच जाएगा ना, सीधा सीधा 5 से गुना, 4 टाइम में तो लग ही रहा है, उसके बाद भी शेष बच रहा है। हमको छोटी से छोटी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी तो निकालना नहीं है जो हम शेष निकाल के घटाएंगे, हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, सीधा 5 से गुना कर दीजिए।
2280 में आप क्या करिए, 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 0 0, उसके बाद 4, 5 गुना 10 4 14, 4 4 10 4 14, 11400, सॉरी 14400, गलती हो गया, 11400 होगा ना, 11400, 11400 क्या आया, वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन वो यह नहीं कर रहा है, इसे एक स्टेप और आगे कर रहा है, इसे एक स्टेप आगे क्या कर रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, क्या होगा, 11402 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। 144 तो फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, मिटा दे इसको, इसको लेना है क्या, थोड़ा सा मिटाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बचा है तो थोड़ा सा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपको कितना, 144। 144 तो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू उसके अलावे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला ही है। और कहता है इतना में इतना से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इतना भागा इतना बराबर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 148 है, 148, देखिए कहता है 17 27, उसके बाद है 38 50, उसके बाद है 63, इसके बाद क्या आएगा बताइए तो, इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 10, इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है, तो अब क्या आएगा, अब डिफरेंसेस 14 होना चाहिए, तो 14 इसमें जोड़ दीजिए, 14 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 77, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ये आपका समाप्त हो गया, जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वो समाप्त हो गया। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस पे कंटिन्यू जो है खास करके सब इंस्पेक्टर की तैयारी कराई जाती है और उससे संबंधित विभिन्न जो सिलेबस है या वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, क्वेश्चंस पेपर जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उसका सलूशन लाया जाता है और उसकी डेप्थ जानकारी दी जाती है, डेप्थ क्लास चलता है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो अपलोडेड होगा, तो आप देखिए इस चैनल से लाभ लीजिए और हमें भी यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए ताकि नया क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और साथ ही हमें भी प्रोत्साहन मिले। हम नेक्स्ट टॉपिक फिर से नेक्स्ट टाइम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।